दोस्तों स्वागत है कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल रोमांस सेलिब्रेज कल्ट क्लासिकल जंगली से जुड़े रियल फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दे। 31 अक्टूबर 1961 को रिलीज जंगली में लीड रोल में शम्मी कपूर, सायरा बानो, शशिकला, ललिता पवार, अनूप कुमार, आशित सेन, शिवराज, मैकमोहन और हिलन दिखाई दी थी। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर थे सुबोध मुखर्जी। डायलॉग राइटर थे आगा जानी। बदतमीज लड़की, तुमने मुझे ढेला क्यों मारा? ढेला नहीं, बर्फ का गोला था। गोला सही, मारा क्यों? मेरे पीछे पीछे क्या चक्कर लगा? जी नहीं। क्यों देख रहा? हाँ, क्या मुसीबत है? देखो कहाँ गई वो? चलो! पानी पर जोर ज्यादा दीजिए और खाने पर कम। नॉनसेंस! खामोश! माँ, गुस्सा क्यों करती हो? प्यार से कहा होगा। म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और गीतकार हसर जयपुरी और शैलेंद्र के लिखे 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी शम्मी कपूर के फेवरेट मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। सॉन्ग थे एहसान तेरा होगा मुझ पर, चा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना दो। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी। फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट था और 2 घंटे 30 मिनट की जंगली को 7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट तकरीबन 40 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 80,000 रुपये तो हफ्ते भर में 8 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 3 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही जंगली से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल पहले मिस्टर हिटलर रखा गया था, लेकिन बाद में सुबोध मुखर्जी ने इसे बदलकर जंगली कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर इसकी जबरदस्त सफलता को ही देखते हुए साउथ के फिल्म मेकर ने सन 1980 में तेलुगु में इसका शारदार और मुडू टाइटल से रीमेक भी बनाया था, जिसमें लीड रोल एनटी रामाराव और जयसुधा ने प्ले किया था। और इसके अलावा मोहन सैगल के डायरेक्शन में बनी सन 1984 में आई हम लाजवाब के भी 1-2 सीन कुछ इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थे। अगले फैक्ट की बात करें तो सायरा बानो की ये डेब्यू फिल्म थी और उनकी कमाल की परफॉर्मेंस को ही देखते हुए फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन फिल्म गंगा जमुना में वैजंतीमाला की परफॉर्मेंस के आगे वे हार गई। अगले फैक्ट की बात करें तो कश्मीर शेड्यूल के दौरान कश्मीर की कली उमा सॉन्ग फिल्माते टाइम सायरा बानो काफी घबरा गई थी, जिस वजह से डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी ने उन्हें काफी परेशान भी किया और शम्मी कपूर ने तो ताना भी मार दिया कि डर लग रहा तो उन्हें बुर्का पहन लेना चाहिए, जिसके बाद सायरा रोने भी लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कसम खाई कि वे शम्मी कपूर के साथ तब तक काम नहीं करेंगी जब तक कि वे अच्छी अदाकारा नहीं बन जाती। और फिर इसके बाद जब 2 साल बाद आई बल्ब मास्टर में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया तो वे काफ़ी बदली नजर आई। जंगली और बल्ब मास्टर 2 ऐसी फिल्में थी जिसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, वरना इसके बाद सन 1975 में आई जमीर में दोनों ने साथ काम तो किया था लेकिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं। अगले फैक्ट की बात करें तो सुबोध मुखर्जी ने शम्मी वाले रोल के लिए पहले जगदीप को अप्रोच किया था। जगदीप उस टाइम कॉमिक रोल की बजाय सीरियस रोल किया करते थे, बस इसी वजह से सुबोध मुखर्जी ने आखिरकार शम्मी कपूर को ही साइन कर लिया। शम्मी कपूर की गिनती उस टाइम बॉलीवुड के टॉप हीरो में होती थी। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त था और इसी वजह से इसे म्यूजिकल हिट भी कहा जाता है और याहू चाहे कोई मुझे जंगली का ये सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग था। इस सॉन्ग का जादू कुछ ऐसा है कि आज भी इस फिल्म को इसी सॉन्ग की वजह से ही जाना जाता है। सॉन्ग को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, लेकिन सॉन्ग में आइकॉनिक शब्द याहू रफ़ी ने नहीं बल्कि राइटर प्रयागराज द्वारा गाया गया था, जिसका जिक्र शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में खुद ही किया था, जो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के टाइम स्टूडियो में ही थे। प्रयागराज ने चिल्लाकर याहू इस तरह बोला कि शंकर जयकिशन के साथ शम्मी कपूर को भी ये खूब पसंद आया। अगले फैक्ट की बात करें तो एहसान किया सॉन्ग की रिकॉर्डिंग से पहले लता मंगेशकर सायरा बानो से मिलकर उनकी आवाज़ और बोलने के तरीके को जज करना चाहती थी और इसीलिए रिकॉर्डिंग करते टाइम लता ने अपनी आवाज़ में थोड़ा बहुत चेंज कर इस तरह गाया जिससे उनकी आवाज़ सायरा बानो पर काफ़ी जच रही थी।
अगले फैक्ट की बात करें तो एज ए डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी की ये चौथी और एज ए प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने मुनीम जी और पेइंग गेस्ट को केवल डायरेक्ट किया, तो लव मैरिज को डायरेक्ट करने के साथ प्रोड्यूस्ड भी किया था, और साथ ही जंगली सुबोध मुखर्जी की रेयर कलर वाली पहली फिल्म भी थी। अगले फैक्ट की बात करें तो याहू नाम से एक अमेरिकन कंपनी ने 8 अक्टूबर सन 1981 में याहू ईमेल सर्विस स्टार्ट की थी। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म के गीत लिखने के लिए सुबोध मुखर्जी ने एक नहीं बल्कि दो गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी को साइन किया था। शैलेंद्र ने 3 तो हसरत जयपुरी ने 4 सॉन्ग लिखे थे। हसरत जयपुरी के लिखे सभी सॉन्ग स्लो और सुनने में सैड थे, तो शैलेंद्र की रफ्तार से भरे हुए थे। अगले फैक्ट की बात करें तो ललिता पवार फिल्म में शम्मी कपूर की मां के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में थी, और दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होने से शम्मी कपूर की फिल्मों में अक्सर ललिता पवार को इंपॉर्टेंट रोल मिल ही जाता था। ललिता की शम्मी कपूर के साथ ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले ठोकर और मिस कोका कोला में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो शम्मी कपूर वाला रोल पहले देवानंद को भी ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ वजहों से उन्होंने करने से मना कर दिया। अगले फैक्ट की बात करें तो लीड हीरो के तौर पर शम्मी कपूर की इकलौती सुपरहिट फिल्म थी। और दोस्तों, आपने जोड़ियाँ तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन शम्मी कपूर, मोहम्मद रफ़ी और शंकर जयकिशन की तिकड़ी बॉलीवुड की सबसे कामयाब तिकड़ी थी। अगले फैक्ट की बात करें तो जंगली टाइटल से सन 1996 में गोविंदा और काजोल के साथ राहुल रवैल एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ी बहुत शूटिंग होने के बाद ये कैंसिल हो गई, और फिर लास्ट जंगली फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें लीड रोल विद्युत जामवाल ने प्ले किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो शशिकला फिल्म में शम्मी कपूर की बहन के रोल में थी, तो हेलन केवल कैमियो रोल में एक सॉन्ग में ही नजर आई थी। अगले फैक्ट की बात करें तो सायरा बानो ने यह फिल्म 16 साल की उम्र में साइन की थी, और शम्मी कपूर से वे लगभग 13 साल ही छोटी थी। दोस्तों, ये तो बात रही जंगली से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, श्रीनगर की डल झील, शालीमार बाग और कुछ दूसरी आउटडोर लोकेशन पर की गई थी। शम्मी कपूर बॉलीवुड के ऐसे हीरो थे जिन्हें पहाड़ी इलाकों पर शूटिंग करना काफ़ी पसंद था, इसीलिए उनकी मोस्टली फिल्मों की शूटिंग दार्जिलिंग, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसी कुछ और पहाड़ी लोकेशन पर की जाती थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1961 में कुल 102 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ब्लॉकबस्टर गंगा जमुना टॉप पर थी, तो जंगली दूसरे नंबर पर थी। नंबर 3 पर थी घराना, 4 पर आस का पंछी, नंबर 5 पर जब प्यार किसी से होता है, 6 पर ससुराल, 7 पर हम दोनों, 8 पर काबुली वाला, नंबर 9 पर जिंदगी और ख्वाब, और नंबर 10 पर 16 और शबनम थी। दोस्तों, अब बात 9वें फिल्म फेयर में जंगली द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो एकमात्र अवार्ड बेस्ट साउंड डिजाइन की कैटेगरी में कुलदीप सिंह ही जीत सके, और जबकि डेब्यू फिल्म होने के कारण सायरा बानो नॉमिनेशन से ही संतुष्ट थी। फाइनली दोस्तों, फिल्म में जबरदस्त परफॉर्मेंस और कश्मीर की खूबसूरत लोकेशन की वजह से इसे सफल होना ही था, और म्यूजिक तो इसका जबरदस्त मास्टरपीस था ही, और साथ ही डायरेक्शन में भी सुबोध मुखर्जी ने शायद ही कोई कमी छोड़ रखी थी। और इन्हीं सब वजहों से आज एक यादगार फिल्म होने के साथ शम्मी कपूर की भी सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।